छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया है कि मरकजी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कह रहा हूँ कि कोल के जो पैसा है, जो भी खनिज का रॉयल्टी है वो राज्य सरकार को मिलता है। ये पूरे देश का ये सिद्धांत है, राज्य का ही अधिकार है। अब उसमें यदि रॉयल्टी में पेनाल्टी लगा, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे और जो प्राइवेट प्लेयर है उस पर पेनाल्टी लगाया गया था और पेनाल्टी 295 रुपये प्रति टन के हिसाब से लगाया गया और वो राशि लगभग 4140 करोड़ का है। और भारत सरकार को अनेक बार पत्र लिखे। जो कोयला मंत्री है वो यहाँ आए भी थे छत्तीसगढ़ और उन्होंने अपने सैद्धांतिक सहमति भी व्यक्त की, लेकिन प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में जब नीति आयोग की बैठक हुई, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के रूप में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखे, तब भी अनेक मंचों पे ये बात मैंने उठाई, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार से इस प्रकार से कोई पत्र, हमने अनेक पत्राचार किए, उसके बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। रॉयल्टी हो चाहे रॉयल्टी में पेनाल्टी हो, ये राज्य सरकार का हक है और इसे देना ही चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में गांधी जी के लिए नफरत भरी हुई है। फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, उनके जुबान से वो निकल आया जो दिल में है भाजपा के। भाजपा और उसके संगठन गोडसे के पुजारी हैं, उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज गांधी की हत्या करते हैं। ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है। भाई, भाजपा में 2 बाप हो सकते हैं, देश के 2 बाप नहीं हो सकते। राष्ट्रपिता तो एक ही रहेगा, 2 राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। ये कौन सा राष्ट्रपिता है कि उसके पहले, आजादी के पहले का राष्ट्रपिता अलग, इधर का अलग, यानी एक परिवार में 2 पिता। ये तो भाजपा की थ्योरी होगी, देश की नहीं। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें जुमे के बजाय इतवार को छुट्टी किए जाने की तजवीज सौंपी गई। हालांकि अभी इस तजवीज पर बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया है। कल मदरसों के जो 2016 हमारा मदरसा नियमावली है, उनमें संशोधन को लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हमारे सम्मानित मेंबर्स भी थे, अधिकारीगण भी थे, रजिस्ट्रार भी थे और पूरे प्रदेश के तमाम मदरसों से जुड़े हुए प्रबंधक, प्रिंसिपल, शिक्षक भी थे और उसमें 20 से ऊपर हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं नियमावली संशोधन को लेकर के। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं। कुल 3.5 घंटे मीटिंग चली है। उनमें एक प्रस्ताव ये भी है कि रविवार को छुट्टी किया जाए, शुक्रवार खोला जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। निश्चित रूप से कल का दिन केवल इसलिए था कि हमें सुझाव प्राप्त होने हैं, हमें प्रस्ताव मिलने हैं। किसी भी किस्म का कोई फैसला कल नहीं हुआ है। ये जब भी फैसला होगा आने वाले दिनों में मदरसा बोर्ड की जो बैठक होगी उसी में फैसले लिए जाएंगे और तब ये फैसला माना जाएगा क्या हमने किया। अभी तक कोई फैसला किसी किस्म का नहीं हुआ है। यह केवल कल की बैठक प्रस्ताव लेने तक, सुझाव लेने तक था। खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। पुंछ में हाल के दिनों में बिजली कटौती को लेकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने सफाई पेश की है। क्या कुछ कहा उन्होंने? आपकी मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ। देखो कि पिछले 15 दिन से जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग सिस्टम शुरू हो गया है। हर जगह पे हीटर बॉयलर लगाए। ऐसे ही हमारे भी यहाँ भी पुंछ में भी यही परेशानी बनी हुई है। बार बार लाइनें ट्रिपिंग हो रही है। मैंने पिछले दिनों भी इंस्पेक्शन करवाई है, बहुत हीटर, बड़े बड़े हीटर बॉयलर उठाए हैं। पिछले दिनों आपने खुद ही सुना भी होगा और देखा होगा, एक लेडीज ने बैल के अंदर बॉयलर लगाया हुआ था और सीधे हाथ डाला और वो लेडीज की डेथ वहाँ पर रही होगी। तो इसलिए मैं आपकी मदद से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि हीटर बॉयलर बंद करें ताकि हम अच्छे ढंग से पावर दे सकें, क्योंकि इस वक्त जितना भी है हीटर दस्ती बनाए हुए हैं, बॉयलर दस्ती बनाए हुए हैं, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। तो मैं दोबारा लोगों से अपील करता हूँ कि हीटर बॉयलर जो है वो ना लगाएं ताकि हम पावर जो है अच्छे ढंग से दे सकें। मैं आपकी मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आजकल सीधा ही, पहले हम 11 kV की लाइन कटौती करते थे, आजकल 33 kV पे कट लग रहा है और 132 kV जो है वो बंद से बार बार कट हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी ओवरलोडिंग हो गई है कि जिसकी वजह से पावर चलाना हमें टफ हो गया है।
तो इसलिए मैं लोगों से बार बार यही अपील करूंगा, हीटर बॉयलर कम करो ताकि हम पावर जो अच्छे ढंग से चला सकें। और कटौती तो होनी है जब हीटर बॉयलर इतने लगते हैं, जहां अगर हम 50 किलोवाट लेंगे उसके ऊपर अगर 2 काउंटर लोड डालेंगे तो वो कैसे चल पाएगा। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करूंगा बार बार कि हीटर बॉयलर कम करें ताकि पावर हम अच्छे ढंग से दें। देखो जी, हमने बड़ी कोशिश, आपकी मदद से बड़ी कोशिश की है। हमने पिछले दिनों छापे भी लगाए, हीटर बॉयलर लगाते हैं, जब हम उठा के लाते हैं कुछ लोगों को फाइन भी किया है, लेकिन फिर लोग वो जो सस्ते रेट पे बाज़ारों से ले लेते हैं और वो दस्ती बना लेते हैं बॉयलर और बड़ी बड़ी टैंकियों में डाले हुए हैं। उसकी वजह से मैं लोगों से यही दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि हीटर बॉयलर बंद करें ताकि हम पावर दें, और उसमें अगर हीटर बॉयलर बंद रहेगा तो पावर की कोई कमी नहीं है। इन्होंने हीटर बॉयलर इतने बहुत ज़्यादा लगाए हैं, तो नेचुरली जब किसी ट्रांसफार्मर पे अगर 50 किलोवाट लोड है तो उसके ऊपर हीटर बॉयलर डाल के अगर वो 100 किलोवाट लोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के बिरोवा के टाउन हॉल में मजहरुल हक ट्रस्ट की जानिब से इंटरनेशनल व्हील चेयर खिलाड़ी इंशा बशीर के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान जिले और आसपास के इलाकों के कई आला लीडरान और हस्तियां मौजूद रहीं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में इलाकाई लोग और बच्चे भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान इंशा बशीर को एजाज से सरफराज किया गया और उनकी कामयाबी को सराहा गया। एक प्रोग्राम हुआ जिसमें जो ऑर्गेनाइज़ किया था हमारे जो मीरवाइज सेंटर कश्मीर मौलाना सर है, और उसके साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स जैसे मेरे टीचर सादिक सर थे, जिन्होंने मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया कि हम आपके लिए एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं जिसमें हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आज तक बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, लेकिन जो अपने टाउन में अपने जहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई, मेरी स्कूलिंग बहुत ब्यूटीफुल थी। असल में मेरे स्कूल ने ही वो मेरे अंदर एक स्पोर्ट्स पर्सन, वो स्पोर्ट्स स्पिरिट जगाया था। लेकिन कुछ टाइम के लिए जब वो हादसा वो बैठ गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो शेर शिकार करना नहीं भूलता है, वैसी ही बात हो गई कि जैसे मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ करके दिखा सकती हूँ। तो जो मजहरुल हक ने मुझे वो परवरिश दी थी, वो सिखाया था, वो वहाँ पे मैं यूज़ कर पाई। नो डाउट मेरे लेग्स वर्क नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियों, बट इट्स नॉट कि आप लोगों को लगता है कि फ़ाइन ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं, लाइक माई ब्रेन इज़ वर्किंग, माई हैंड्स आर वर्किंग। तो मैंने इनको यूटिलाइज़ किया। जो मेरे जितने भी अच्छे लोग थे उन्होंने मेरा साथ दिया, तभी मैं आज इस मुकाम तक पहुंची कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे अवार्ड से नवाजा। लेकिन मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला कि आज मैंने अपने टाउन, अपने डिस्ट्रिक्ट में ये इवेंट अटेंड किया। इन्होंने मुझे इस लायक समझा, यहाँ इन्वाइट किया, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आज हमने मजहरुल हक ट्रस्ट की जानिब से यहाँ ये तकरीब मुनक्कद की। इस तकरीब का मकसद ये था कि जो इंशा बशीर है, जो हमारे मजहरुल हक सेकेंडरी स्कूल की तालिबा रह चुकी है, तो इसने इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा मकाम हासिल किया। इसने हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम का, हमारे कश्मीर का, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो इसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको अवार्ड भी दे दिया। तो इसकी हौसला अफजाई करने के लिए, इसकी इज़्ज़त अफजाई करने के लिए हमने यहाँ तकरीब मुनक्कद की। तो हमारा मकसद ये था कि जो हमारे नौजवान हैं वो इससे ये इंस्पिरेशन ले कि उनको ड्रग एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, बल्कि इसी की तरह मेहनत करनी है, मुसम्मम इरादा रखना है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखनी है, तो वो भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। मेरी दुआ है कि जो इंशा बशीर हमारी बेटी है वो ज़िंदगी के हर मरहले में कामयाब हो।